लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। लाइव सिटीज आपको नवों दिन की अलग अलग एक वीडियो दिखा रहा है और उस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कहा जाता है कि संयम और धैर्य का है। इस वीडियो पे और दूसरे दिन के बारे में क्या कुछ विशेषताएं हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सभी भक्तों को राधे राधे। जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। इनका स्वरूप क्या है, कैसी माँ की कृपा है? आए भक्तों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी सनातन धर्मावलंबी, विशेषकर माँ भगवती के भक्तों के लिए यह बड़े आनंद का समय है। जी, शारदीय नवरात्र माँ जगदम्बिका की कृपा पात्र बनने का बड़ा ही अनूठा अवसर है। जी, माँ से यदि कुछ मांगा जाए प्रेम से जी, तो माँ तो सहज ही करुणामयी है, जी। वो शीघ्र दे देती हैं माँ तो माँ होती है, चाहे हमारी माँ दूसरे हो दिन। या दुर्गा माँ हो। तो माँ का कृपा लेना है तो आए। दूसरे दिवस माँ भगवती का जो स्वरूप है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। जी, ब्रह्मचारिणी माँ भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की है जी। और इन तपस्या के प्रभाव से ही तपस्विनी बनकर जो आराधना की है, इसी से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ ब्रह्मचारिणी। गया। जी, ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। माँ पूर्ण तेजोमयी है और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इसलिए माँ बहुत ही करुणामयी है, कृपा करती हैं। इनका स्वभाव सरल है, शांत है। ये सौम्य के सौम्यता के प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जी, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है। माँ का पूजन आदि विधिवत करके जी, और अपने हाथों में पुष्प लेकर माँ से प्रार्थना करें। दधाना कर पद्भ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद तु माईं ब्रह्मचारिणी है उत्तमा। जी, इस मंत्र से माँ का स्तुति करना चाहिए और इस दिन जी, हरे वस्त्र को धारण करना चाहिए। जी, हरे रंग का वस्त्र धारण करें और माँ को प्रदान भी करें। जी, प्रसाद के लिए इस दिन अन्य सामग्रियों के साथ जी, शक्कर अवश्य लगाएं। जी, फल आदि जो भी भोग में लगा रहे हों, इस दिन माँ को अलग से शक्कर का भोग लगाएं। ऐसे पूजन करने से भक्तों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतति की भी प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी कल्याणकारिणी है, सभी पर कृपा करने वाली हैं। इसलिए शारदीय नवरात्र में विशेषकर हम सब आएं और माँ भगवती के इस स्वरूप का जजन करके, पूजन करके, सप्तशती का पाठ करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें। जी। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है कि माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए। इसके अलावे अगर आपको बता दें तो माँ ब्रह्मचारिणी का क्या स्वरूप है,
उनकी पूजा करने से क्या कुछ फल मिलता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। वहीं आप दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगा सकते हैं, माँ की असीम कृपा आप पे बरसेगी। इसके अलावे हरे रंग का वस्त्र भी आप धारण करके माँ की पूजा करें। इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर और विस्तार से जी, ब्रह्मचारिणी माँ के लिए यदि मंत्रों की आवश्यकता हो जी, जी, तो ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए जितना हो सके। जी, और नवार मंत्र का भी जाप आपका निरंतर चल ही रहा है, जी, जी, उसे अवश्य करते रहना चाहिए। नव जी, दिवस पर्यंत जी। माँ को मनाने की इससे सुंदर विधि और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। ये 9 दिन काफ़ी अहम होता है, माँ के भक्तों के लिए अहम होता है। हर दिन कैसे पूजा करनी है, हम वीडियो लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरे दिन का वीडियो है, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि कौन से मंत्र का जाप करना है, कैसे माँ की पूजा करनी है, पूजा विधि हो या फिर भोग हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।